वर्तमान समय में आदिवासियों के साथ जो हो रहा है उसे नहीं रोका गया तो आने वाले समय में आदिवासी सिर्फ किस्से कहानियों में ही मिलेंगे। दुर्भाग्य की बात है कि जिस जमीन के लिए हमारे पूर्वज अपने जान तक की कुर्बानी दे दी, आज उसी जमीन को लूटने वालों का ही चमचे बने हुए हैं कुछ हमारे अपने। आज के समय में बहुत ही सस्ते में बिकने लगे हैं कुछ लोग, भूल गए हैं पूर्वजों के बलिदानों को। हमारे कर्मों का फल आने वाला पीढ़ी को मिलेगा। जोहार सभी को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा था, बाप मरे अंधेरे में, बेटा का नाम पावर हाउस। यह लाइन इस्तेमाल की थी। यह एक व्यंग्यात्मक और जोरदार बयान था जिसका उद्देश्य विपक्ष या किसी विशेष राजनीतिक परिस्थिति पर कटाक्ष करना था। यह लाइन उनके भाषण का एक हिस्सा थी जो चर्चा में आया और सोशल मीडिया पर भी चर्चा के विषय बना। इस लाइन को कई जगह पोस्टर्स और वीडियो में भी देखा जा सकता है, जहां इसे राजनीतिक और सामाजिक संदर्भों में बड़े ध्यान से समझा गया। इस कहावत का उपयोग विपरीत परिस्थितियों के लिए भी किया जाता है। हमारे झारखंड में अनेकों वीर योद्धा जैसे हलधर गिलधर, फूलो झानो, चांद भैरव, बिरसा मुंडा, शिबू सोरेन और भी कई लोगों ने अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ी। हलधर गिलधर को अंग्रेज सेना ने 1832 में टीको गांव में घेर कर मार दिया। जब वे और उनके परिवार ने अंग्रेजों के दमन के खिलाफ संघर्ष किया, उनके शहीद होने से आसपास के स्थानीय लोगों में भय और हताश फैली, लेकिन इससे लड़का आंदोलन का जनाधार मजबूत हुआ। इस लड़ाई में हलधर और गिलधर का बलिदान ब्रिटिश सरकार और जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध आदिवासी विद्रोह का प्रतीक बन गया। चांद भैरव की लड़ाई अंग्रेजों और उनकी जमींदारों, साहूकारों, महाजन और अन्य शोषकों के खिलाफ थी। यह संघर्ष 1855 में झारखंड के संथाल समुदाय के आदिवासियों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचार के खिलाफ हुआ था, जिसे संथाल हूल क्रांति कहा जाता है। इस लड़ाई के पीछे मुख्य वजह थी अंग्रेजों और उनके सहयोगियों द्वारा संथाल आदिवासियों से जबरन लगान वसूलना, जमींदारों और साहूकारों का आदिवासियों पर अत्याचार और कर्जों के जरिए कब्जा, आदिवासियों की जमीनों और आजीविका के अधिकारों का हनन। चांद और भैरव ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और 50,000 से ज्यादा संथाल आदिवासियों को संगठित किया। उन्होंने अंग्रेजों को मालगुजारी न देने की घोषणा की और सरकार के खिलाफ विद्रोह किया। इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने सेना का सहारा लिया और बड़ी संख्या में आदिवासियों की गिरफ्तारी और हत्या की गई। अंत में चांद और भैरव भी शहीद हो गए। इस लड़ाई को झारखंड के आदिवासियों की आज़ादी और अपनी जमीन, जीविका और संस्कृति के लिए ब्रिटिश अत्याचार के खिलाफ पहली बड़ी लड़ाई माना जाता है। इसे आज हूल क्रांति दिवस के रूप में याद किया जाता है। फूलों और झानों की लड़ाई ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, खासकर अंग्रेजों, जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ थी। यह लड़ाई 1855 में संथाल विद्रोह के दौरान हुई थी, जो आदिवासी संथाल समुदाय की आज़ादी और अपने जंगल, जमीन, संसाधनों की रक्षा के लिए एक बड़े जनयुद्ध के रूप में उभरी थी। लड़ाई के कारण थे अंग्रेजों और जमींदारों द्वारा आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा और संसाधनों का शोषण, आदिवासी लोगों पर भारी कर लगाना और उनकी आज़ादी को सीमित करना, अंग्रेजों और साहूकारों के अत्याचार, जैसे किसानों को कर्ज में फंसाकर उनकी जमीनें छीनना, आदिवासी महिलाओं के साथ अन्याय और दमन। फूलो और झानो मुर्मू संथाल जनजाति की दो बहनें थीं, जिन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर इस विद्रोह को सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने आदिवासी महिलाओं को भी संगठित किया, हथियारबंद किया और आत्मरक्षा के लिए प्रेरित किया। वे हथियार लेकर अंग्रेजी सेना और जमींदारों के विरुद्ध लड़ी। फूलो और झानो ने अपने संगठन, कौशल और बहादुरी से संथाल विद्रोह को मजबूती दी और ब्रिटिश सैनिकों को कड़ी टक्कर दी। यह लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों का पहला संगठित और व्यापक विद्रोह था। फूलो और झानो ने इस विद्रोह में महत्वपूर्ण नेतृत्व दिया और अंततः
अपने देशभक्ति के लिए शहीद भी हो गई। उनका संघर्ष आदिवासी स्वतंत्रता आंदोलन में महिला नेतृत्व और प्रतिरोध का प्रतीक माना जाता है। बिरसा मुंडा ने 1895 में उन्मूलन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था बाहरी लोगों, ब्रिटिश और जमींदारों को आदिवासी क्षेत्र से निकालकर स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना था। यह लड़ाई केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ नहीं थी, बल्कि उनके दमनकारी और क्रूर नीति, जमींदारी व्यवस्था, जबरन श्रम, बेगारी और भूमि हड़पने के खिलाफ भी थी। उन्होंने आदिवासियों को उनकी संस्कृति, पहचान, धर्म और भूमि के अधिकारों के लिए जागरूक किया और उन्हें संगठित किया। हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके स्वर्गीय शिबू सोरेन की लड़ाई मुख्य रूप से झारखंड के आदिवासियों और स्थानीय किसानों के अधिकारों के लिए थी। उनकी लड़ाई का कारण था आदिवासियों और गरीब किसानों के खिलाफ चल रही महाजनी प्रथा, भूमि हड़पने और शोषण। उन्होंने आदिवासियों को संगठित कर गैर आदिवासियों, जिन्हें आदिवासी बिक्कू कहते थे, के खिलाफ एक आंदोलन चलाया। इस दौरान 1975 में जामताड़ा के चिरुडीह गांव में एक सभा के बाद पुलिस और आदिवासियों के बीच हिंसक टकराव हुआ, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई। इसे चिरुडीह कांड कहा जाता है। बाद में 1994 में कुकड़ो कांड भी हुआ। शिबू सोरेन की लड़ाई आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए थी, खासकर भूमि और श्रम अधिकारों के लिए। इस संघर्ष ने झारखंड आंदोलन को मजबूती दी और आदिवासियों का आत्मसम्मान बढ़ाया। उन्होंने महाजनों, जमींदारों और बाहरी व्यक्तियों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी इस लड़ाई में कई बार हिंसा भी हुई और वे कई बार कानूनी चुनौतियों का सामना भी करते रहे। ये सब बताने का मकसद वर्तमान में हो रहे जमीन लूट, आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार के खिलाफ कैसे निपटा गया था, ये बताना है। वर्तमान समय में आदिवासियों के साथ जो हो रहा है उसे नहीं रोका गया तो आने वाले समय में आदिवासी सिर्फ किस्से कहानियों में ही मिलेंगे। दुर्भाग्य की बात है कि जिस जमीन के लिए हमारे पूर्वज अपने जान तक की कुर्बानी दे दी, आज उसी जमीन को लूटने वालों का ही चमचे बने हुए हैं कुछ हमारे अपने। आज के समय में बहुत ही सस्ते में बिकने लगे हैं कुछ लोग। भूल गए हैं पूर्वजों के बलिदानों को। हमारे कर्मों का फल आने वाला पीढ़ी को मिलेगा। जोहार।